हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कब किसी भी सोर्स को हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स कहेंगे और कब उसको हम लोग डिपेंडेंट सोर्स कहेंगे। और हम लोगों ने ये भी देखा कि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स उस तरह के सोर्स को कहेंगे जिसके वोल्टेज या करंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू 12 वोल्ट है तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका वैल्यू हमेशा 12 वोल्ट ही रहेगा। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वैसा सोर्स होगा जिसके वोल्टेज या करंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी सर्किट एलिमेंट के वोल्टेज या करंट पर उसका वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। जबकि कोई भी डिपेंडेंट सोर्स उस तरह के सोर्स को कहेंगे जिसके वोल्टेज या करंट का वैल्यू किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है या करंट है उसके वैल्यू पर डिपेंडेंट होगा। कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स दो तरह का हो सकता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स भी दो तरह का होगा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लोग सर्कल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट और सेकंड फिगर है इसमें सर्कल सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स है। और थर्ड और फोर्थ फिगर में डायमंड सिंबल है, इसका मतलब ये जो दोनों फिगर है ये डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल है। फिर इस सर्कल के अंदर पोलैरिटी दिखाया हुआ है प्लस और माइनस, और किसी भी वोल्टेज सोर्स को हम लोग प्लस माइनस पोलैरिटी से शो करते हैं। इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। उसी तरह से ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और इसमें एरो बना हुआ है, एरो का मतलब हो गया करंट सोर्स। इसलिए ये जो सिंबल है ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का सिंबल है। उसी तरह से प्लस माइनस का मतलब हो गया वोल्टेज, तो इसलिए ये सिंबल जो है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। उसी तरह से थर्ड फिगर में हम लोग देख रहे हैं ये डायमंड सिंबल का मतलब कि ये डिपेंडेंट सोर्स है और इसके अंदर पोलैरिटी शो किया हुआ है प्लस माइनस, मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। इसलिए ये जो सिंबल है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। उसी तरह से ये जो डायमंड सिंबल है ये डिपेंडेंट सोर्स इसका मतलब हुआ, और एरो सिंबल का मतलब हो गया करंट सोर्स, इसलिए ये डिपेंडेंट करंट सोर्स का सिंबल है। अब हम लोग इसको किसी भी सर्किट से समझेंगे कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई भी सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स है या डिपेंडेंट सोर्स है। ये जो फिगर है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा जो एलिमेंट्स है इसको कहेंगे सर्किट एलिमेंट्स। मतलब किसी भी सर्किट में जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सारा रेजिस्टेंस है और ये सोर्स है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 सोर्स है और 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये वाला जो सोर्स है ये सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, और प्लस माइनस पोलैरिटी बना हुआ है, इसका मतलब वोल्टेज सोर्स है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो सोर्स है ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू 0.3 वोल्ट है। मतलब टाइम के साथ इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगा और उसका वैल्यू 0.3 वोल्ट ही रहेगा। ये वाला जो सोर्स है ये डिपेंडेंट सोर्स है, एरो है मतलब करंट सोर्स है, इसलिए ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। इसका जब हम लोग वैल्यू देखते हैं इसका वैल्यू है 0.2 V1। मतलब ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसका वैल्यू डिपेंडेंट है, ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है यही है V1। तो इस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 इस पर डिपेंड करेगा इसका वैल्यू, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.2 टाइम्स ऑफ V1। मतलब
इस सोर्स का वैल्यू हमेशा इस सर्किट एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। तो चूँकि ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस तरह का जो सोर्स है उसको कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब ऐसा करंट सोर्स जिसका वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट। ये करंट सोर्स है, लेकिन कैसा करंट सोर्स है? जो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो फिगर है इसमें भी बहुत सारा सर्किट एलिमेंट्स है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये दोनों सोर्स है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसा सोर्स है? ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू हमेशा 2 वोल्ट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा और इसका वैल्यू 2 वोल्ट ही रहेगा हर एक समय, ये चेंज नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो सोर्स है ये एक डिपेंडेंट सोर्स है और एरो सिंबल है, इसलिए ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सोर्स है इसका वैल्यू है 99I1 और I1 एक्चुअली क्या है? ये जो 500 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस करंट जो होगा वही है I1, यानी कि ये जो सर्किट एलिमेंट है इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उससे 99 मल्टीप्लाइड होगा, तब इसका वैल्यू मिलेगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये जो करंट डिपेंडेंट करंट है ये किस पे डिपेंडेंट है? करंट पे डिपेंडेंट है, किसी भी दूसरे सर्किट एलिमेंट के करंट पे डिपेंडेंट है। इसलिए इस तरह के सोर्स को हम लोग कहेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि ये करंट पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसका नाम था वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। उसी तरह से ये तो जो थर्ड फिगर यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इस थर्ड फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 सोर्स लगा हुआ है और बहुत सारा रेजिस्टेंस है। ये सारा सर्किट एलिमेंट्स कहलाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और उसका वैल्यू होगा हमेशा 2 एम्पियर्स। ये 50 वोल्ट का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसलिए इसका भी वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 50 वोल्ट्स। लेकिन ये वाला जो सोर्स है ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। प्लस माइनस बना हुआ मतलब वोल्टेज सोर्स है, डायमंड का मतलब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और इसका वैल्यू से हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू है 30 टाइम्स ऑफ I1 और I1 ये जो सर्किट एलिमेंट है 20 ओम का रेजिस्टेंस, इसके थ्रू जो करंट है वही वैल्यू है I1। तो इस सोर्स का वैल्यू 30 टाइम्स ऑफ I1 पर डिपेंडेंट है, इस सर्किट एलिमेंट के करंट पर डिपेंडेंट है। करंट पे डिपेंडेंट है और ये वोल्टेज सोर्स है, इसलिए इसका नाम हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब ये वाला फिगर में हम लोग क्या देखते हैं कि इस फिगर में ये वाला इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू 31 वोल्ट रहेगा हमेशा, मतलब कांस्टेंट रहेगा इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये जो है ये है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इसका वैल्यू है 10 V1। V1 क्या है? V1 इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसका नाम होगा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 4 तरह का डिपेंडेंट सोर्स होता है। एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तीसरा होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और फोर्थ टाइप है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सोर्स जो होता है, किसी भी सर्किट में जो सोर्स लगा हुआ होगा वो 2 तरह का होगा, या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स होगा। मतलब सोर्स 2 तरह का होता है, एक होता है वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है करंट सोर्स। फिर कोई भी वोल्टेज सोर्स जो है वो या तो इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, इसलिए वोल्टेज सोर्स फिर 2 तरह का हो जाएगा, एक होगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा हो जाएगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। उसी तरह से करंट सोर्स भी 2 तरह का होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, अगर वो डिपेंडेंट है किसी भी वोल्टेज या करंट पे तो उसका नाम होगा डिपेंडेंट करंट सोर्स। फिर जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, अगर वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट है, किसी भी सर्किट एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंडेंट है तो उसको कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किसी भी सर्किट एलिमेंट के करंट पर डिपेंडेंट है तो वो कहलाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। शॉर्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं VDVS, मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स।
और इसको लिख सकते हैं CDVS, मतलब करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। उसी तरह से कोई भी जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है फिर वो दो तरह का होगा। अगर वो किसी भी सर्किट एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, VDCS, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और अगर वो करंट सोर्स किसी भी सर्किट एलिमेंट के करंट पर डिपेंडेंट है तो उसको कहेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स या CDCS, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 4 टाइप्स। पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दूसरा है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तीसरा है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और चौथा है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब वोल्टेज सोर्स, ये दोनों वोल्टेज सोर्स है। पहला वाला वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, दूसरा वाला करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। उसी तरह से ये दोनों करंट सोर्स है, ये वाला है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि करंट डिपेंडेंट जो सोर्स होता है वो 4 तरह का होता है। होप कि इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स समझ में आ गया होगा।